हेलो फ्रेंड्स, आज हम चुंबकीय प्रभाव, विद्युत चुंबक, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय फ्लक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चुंबकीय प्रभाव की। मैग्नेट इफेक्ट जो होता है उसकी हम बात करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले वैज्ञानिक ऑर्स्टेड ने यह प्रूव किया था कि हम किसी चालक तार में या किसी चालक में करंट का प्रवाह करते हैं तो उस चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। अब हम इसे प्रूव कैसे करेंगे? तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया चित्र के अनुसार कि एक चालक लिया और चालक में धारा बहाई और उसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र है उस चुंबकीय क्षेत्र में उन्होंने एक चुंबकीय सुई रखी। क्या रखी? चुंबकीय सुई। जैसी चुंबकीय सुई रखी तो उन्होंने देखा कि चुंबकीय सुई चुंबकीय क्षेत्र के डायरेक्शन में, मैग्नेट फील्ड के डायरेक्शन में मूवमेंट करती है, यानी कि विचलित करती है। तो यहां से सिद्ध होता है कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है और इसे हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि इस प्रोसेस को आप चित्र में स्पष्ट देख सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की, विद्युत चुंबक की। विद्युत चुंबक के आपने अक्सर एक्सपेरिमेंट देखे होंगे छोटे छोटे, और वो रियल एक्सपेरिमेंट होते हैं। विद्युत चुंबक के जो आधारभूत एक्सपेरिमेंट ये होता है कि एक हम कील लेते हैं, चित्र की भांति कील लेते हैं और कील पर विद्युत रोधी तांबे का तार लपेटते हैं और लपेटने के बाद उसके एक सिरे पर बैटरी का प्लस सिरा और दूसरे सिरे पर बैटरी का माइनस सिरा कनेक्ट कर देते हैं। इस तरह से करंट जाता है उसके अंदर, और करंट यही जाता है तो हम उसके पास चुंबकीय चित्र की भांति लाल चुंबक या चुंबक की सुई ले जाते हैं। तो हम देखते हैं कि वहां पर एक विशेष प्रकार का अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है, जिसे हम आकर्षण या प्रतिकर्षण कह सकते हैं। वो कैसे होता है कि उस कील के दोनों सिरों पर जैसे हम धारा बहाते हैं तो दोनों सिरों पर दो ध्रुव पैदा हो जाते हैं, एन और एस। तो इस तरह से वह एक चुंबक की भांति कार्य करने लगती है। और यदि हम उसके पास चुंबक की सुई या चुंबक ले जाते हैं, सपोज करिए, तो हम एक सिरे के पास चुंबक का एन सिरा ले गए और आप जैसे ही सिरा एन सिरा ले जाते हैं चुंबक का उस कील के पास में, किसी एक सिरे के पास में, तो सपोज करिए कि चुंबक का एन सिरा उससे अट्रैक्ट हो रहा है। तो आप समझ लेना कि उस कील का वह सिरा, अगर आप एन सिरा ले गए हैं तो वह एस की भांति कार्य कर रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि असमान ध्रुवों में ही आकर्षण होता है। तो इस तरह से वह एक चुंबक की भांति कार्य करने लगती है, इसे विद्युत चुंबक कहते हैं। यह हम प्रयोग एक पैनल का प्रयोग कर सकते हैं, जो खोखली होती है, बेलनाकार होती है, उस पर हम विद्युत रोधी तार लपेट कर बना सकते हैं। और इस प्रोसेस के द्वारा डायनेमो हुआ, ट्रांसफार्मर हुआ, विद्युत घंटी हुई, इन सभी में विद्युत चुंबक इसी प्रोसेस से बनती है। और विद्युत चुंबक की एक विशेष बात यह है कि जब तक आप उसमें करंट फ्लो करेंगे तब तक ही विद्युत चुंबक का इफेक्ट रहेगा। जैसे ही आप विद्युत धारा प्रवाहित करना बंद कर देंगे तो उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट खत्म हो जाएगा। किसका? उस चालक का। अब इसके बाद हम बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की, मैग्नेटिक फील्ड। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक हम चुंबकत्व का प्रभाव अनुभव कर सकते हैं या चुंबकत्व प्रभाव उसका होता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं या उसे चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। इसका ऐसा ही पता 3 मात्रक टेस्ला होता है। अब आप इसको थोड़ा और देखें। इस चित्र में आप देख रहे होंगे कि इस चित्र में एक चुंबक दिखाई गई है
और चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखा पैदा हो रही हैं। तो आप यह समझ लीजिए कि उस चुंबक के चारों ओर जहां तक क्षेत्र रेखाएं अपना विचलन कर रही हैं, अपना मूवमेंट कर रही हैं, वहां तक एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, वहां तक होगी मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं चुंबकीय फ्लक्स की। तो अभी मैंने विद्युत क्षेत्र रेखाओं की बात की है, तो यहां पर हम बता दें आपको कि जो चुंबकीय जो रेखाएं होती हैं उसके लिए हम क्या करें कि दो चुंबक ले रहे हैं, दो चुंबक चित्र में लिए हैं, वैसे अपन एक दो चुंबक ले लेते हैं। सपोज करिए एक चुंबक है और दूसरा चुंबक है, और दोनों चुंबक को पास रख देते हैं, और जैसे थोड़ा फासला रखना है बीच में, और जैसे हम ये दो चुंबक रखते हैं, आप क्या करते हैं कि इन दोनों चुंबकों के बीच में एक प्लेट रख देते हैं, बीच में प्लेट। तो सपोज करिए ये मैंने इसके बीच में एक प्लेट रख दी, दो चुंबकों के बीच में। तो इस प्लेट को हम कहेंगे सतह है। तो इस प्लेट से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या कहलाती है चुंबकीय फ्लक्स। ये इसकी परिभाषा है। इसका ऐसा ही मात्रक वेबर होता है। तो आपने आज जाना चुंबकीय प्रभाव, विद्युत चुंबक, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय फ्लक्स। मित्रों, अगले वीडियो में हम जो आपका रासायनिक प्रभाव है विद्युत धारा का और ऊर्जा प्रभाव है विद्युत धारा का, उसके बारे में हम बताएंगे। धन्यवाद।